नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अजमेर के किशनगढ़ से आ रही बड़ी खबर के साथ। किशनगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर बदमाश फरार हो चुके हैं। मुख्य बालाजी मंदिर के सामने से युवक का अपहरण किया गया। काले शीशे की वाहन में बताया जा रहा है बिठा करके बदमाश युवक को लेकर के फरार हो गए। किराने की दुकान पर सामान खरीदने के लिए बदमाश वहां पर पहुंचे। जैसे ही युवक वहां पर पहुंचा तो उसको लेकर के वो फरार हो चुके हैं। दुकानदार ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लगे सीसीटीवी अब खंगाले जा रहे ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यही वो काले कलर का वाहन है जिसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि ये बदमाश जो है ये आते हैं और युवक को उठा करके इसी वाहन में लेकर फरार हो जाते हैं। और अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, कुछ पता चला क्या कौन थे बदमाश? जी बिल्कुल, अजमेर के किशनगढ़ में लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। कभी फायरिंग होने की हो, कभी चोरी की हो, कभी नकबजनी की हो। और अपराधियों के हौसले हैं वो आपको देखने को मिल रहा होगा, लगातार हौसले बुलंद है। अभी भी जो है दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया जाता है जब वो दुकान पे सामान लेने आता है। अब ये बदमाश कौन है और कौन नहीं है, इसे लेकर तो पुलिस कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर रही है। उनका कहना है कि नाकाबंदी करवा दी गई है, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे कि बदमाशों की पहचान हो सके। काली गाड़ी में जो बदमाश है वो आए थे और हेलमेट पहना हुआ था, कुछ ने अपने नकाब जो है वो लगाए हुए थे। और क्यों उठा के ले गए हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, इसे लेकर फिलहाल पुलिस अब तक जो है कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अब जल्द ही इस मामले में जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद ही कुछ कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन अब बता दें कि आपको लगातार इस तरह की घटनाएं जो है किशनगढ़ के आसपास जो है देखी जा सकती है। किशनगढ़ के पास ही रूपनगढ़ में विगत दिनों फायरिंग की वारदात हुई थी, उसमें भी 5 जो है इनामी बदमाश थे, वो अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। और अब पिछले उसी के दिन जो है शाम को जो है फायरिंग की वारदात होती है और अब जो है गाड़ी में बदमाश आते हैं और अपहरण की वारदात को अंजाम देते हैं। तो इस तरह की अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों, क्या सिर्फ यही एक सीसीटीवी बरामद किया गया है या फिर कोई अन्य भी तस्वीरें सामने आई? क्योंकि इसमें तो आरोपी नजर नहीं आ पा रहे, उनका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये दुकान के बाहर का सीसीटीवी है जो दुकानदार ने जो उपलब्ध कराया है, क्योंकि उसके माध्यम से ही जो है पुलिस को सूचना दी गई थी कि जो है युवक को उठा के जो है ले जाया गया है। तो ये जो है सीसीटीवी फुटेज जो है सबके सामने आया है, लेकिन जो अन्य सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस जो है जब्त कर रही है। पुलिस देख रही है कि किस तरह से बदमाश यहाँ से लेकर भागे हैं और कहाँ से वह रूट मार्च जो है उनका हुआ है। तो ऐसे में नाकाबंदी अलग अलग स्थानों पर कराई गई है, गाड़ी कहाँ से निकली है इसे लेकर पुलिस अपनी जानकारी जुटा रही है। और क्यों इसका अपहरण किया गया है, कौन ये व्यक्ति था, इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर के परिजनों से बातचीत की गई क्या? युवक के परिजनों से बातचीत की गई कि उनकी किसी से पुरानी रंजिश तो नहीं थी? आपको बता दें कि युवक कौन है इसकी भी जानकारी जो है अभी तक नहीं हो पाई है। ये जो जानकारी है ये दुकानदार ने दी है। दुकानदार के सामने जो है एक युवक आता है और उसका जो है बदमाश आते हैं उसे उठा कर ले जाते हैं। तो पुलिस के सामने ये भी चुनौती है कि जिसका अपहरण हुआ है उस युवक की पहचान भी पुलिस जल्द से जल्द करे, तभी इस मामले की जांच और ज्यादा आगे बेहतर तरीके से बढ़ पाएगी। बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 4 सदस्यीय कमेटी ने प्राथमिक जांच पूरी कर ली है। चिकित्सा मंत्री को रिपोर्ट देने के लिए बताया जा रहा है जांच कमेटी पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फर्जीवाड़े से जुड़ी ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस वक्त जो टीम है वो वहां पर मौजूद है चिकित्सा मंत्री के पास और रिपोर्ट देने के लिए अपने पहुंचे हुए हैं। जाँच कमेटी ने ये रिपोर्ट जो है बताया जा रहा है अब चिकित्सा मंत्री को देने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़ा जो हुआ था उससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है। 4 सदस्यीय कमेटी ने प्राथमिक जांच जो है वो पूरी कर ली है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। और अब ये कमेटी जो है रिपोर्ट देने के लिए चिकित्सा मंत्री के पास पहुंची हुई है। उन्हें रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़ा हुआ था जिसकी वजह से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था ताकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से की जा सके। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं। सौरभ, टीम पहुंच चुकी है चिकित्सा मंत्री को रिपोर्ट सौंपने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आज ये मामले का खुलासा होने के बाद
जो 4 सदस्यीय कमेटी थी वो जो है वो इस पूरे मामले की जांच के लिए आरएमसी पहुंची थी। आरएमसी में तथ्य जो है वो देखे गए हैं और तथ्य देखने के बाद जो है वो रिपोर्ट जो है वो सौंपने के लिए अभी स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री के कक्ष में पहुंची है और संभवतः कुछ देर में जो है वो प्राथमिक जांच के रिपोर्ट जो है उस आधार पर ही निर्णय जो है वो होने वाला है। संभवतः आरएमसी रजिस्ट्रार पर एक्शन जो है वो चिकित्सा मंत्री ले सकते हैं। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद जो है वो एक्शन होगा, लेकिन फिलहाल जांच कमेटी जो है वो चिकित्सा मंत्री के कक्ष में इस वक्त उन्हें रिपोर्ट जो है वो सौंप रही है। बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी पहुंचाने के लिए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि आरएमसी ने बिना दस्तावेजों को जांच के फर्जी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कर दिया था। मामले में आरएमसी रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कुछ कहा गया है, आप रिपोर्ट में समझिए। ना झोला छाप डॉक्टर, ना आयुर्वेदिक उपचार, सरकारी अस्पताल में दांव पर मरीजों की जान। खबर ऐसी कि आम आदमी हो जाए परेशान। जिस अस्पताल में लोग सेहत की दवा लेने जाते हैं, जहां डॉक्टर से मिलने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं, इस भरोसे से कि डॉक्टर साहब की लिखी दवा से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिससे सूबे के बाशिंदे सन्न हैं और प्रदेश की चिकित्सा मंत्री दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। अभी एक जांच कमेटी 4 लोगों की बैठा दी है और अभी मैं सेक्रेटेरिएट जा रहा हूं और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके इस पे कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। मरीजों की जान बचाने वाले जिन डॉक्टरों को धरती का भगवान माना जाता है, उनमें से कुछ पर बेहद गंभीर आरोप है। आरोप है कि उनमें से कईयों ने मेडिकल की पढ़ाई तक नहीं की है। आरोप है कि ऐसे करीब 100 डॉक्टर का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में विधिवत रजिस्ट्रेशन हुआ। उनमें से कई डॉक्टर आज गायनी और सर्जन तक बन चुके हैं। आरोप है कि फर्जी डॉक्टरों ने ऑनलाइन आवेदन करते समय अलग अलग राज्यों की काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनओसी में काट छाट कर फर्जी कॉपी अटैच की, जिसे राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने बिना जांचे परखे फाइल में अटैच कर दिया। यानी कि बिना एक दिन की मेडिकल की पढ़ाई और इंटर्नशिप के जांचसाज डॉक्टर बन गए। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने उन्हें आम आदमी की जान से खिलवाड़ का लाइसेंस दे दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 12वीं पास लोगों की डिग्री तक नहीं देखी। आरएमसी रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। किस प्रकार का खुलासा हुआ है, उसमें किस प्रकार की जानकारी मिली, क्योंकि 100 डॉक्टर्स के फर्जी रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है। वो तो एक्चुअली जांच कमेटी बैठ के वही इसका जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी हमें को जो सही जो रिपोर्ट है, सही तथ्य है, वो हमें तभी मालूम पड़ेंगे। प्रारंभिक तौर पर रजिस्ट्रार को कोई एपीओ किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, उसका बैठ के अभी निर्णय करने हम, इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाई है सेक्रेटेरिएट में, उसका बैठ के अभी हम तुरंत निर्णय करेंगे। ऐसे में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के सभी रजिस्ट्रेशन की जांच जरूरी हो जाती है, ताकि पता चले कि इनमें कितने अपनी दुकान खोलकर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, कितने डॉक्टर मरीजों की सर्जरी कर रहे हैं और कितने सरकारी नौकरियों में बने हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। उदयपुर में लेपर्ड के आतंक से ग्रामीण बेहद परेशान है। आश्वासन के बाद भी ग्रामीण शव उठाने को तैयार हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वन विभाग को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप दिया। प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया। मृतक महिला का पोस्टमार्टम हो चुका है। कुछ देर में मृतक महिला का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। सुबह से ही बताया जा रहा है कि कमला कंवर का शव जो है वो नहीं उठाया गया था। ग्रामीणों की तरफ से वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। लेपर्ड के आतंक से ग्रामीण लगातार परेशान है और वो मांग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी पैंथर को पकड़ा जाए। अब बताया जा रहा है कि जो समझाइश है उसका दौर संपन्न हो चुका है। पोस्ट गया है मृतक महिला का। गोविंदा इलाके के केलवो का गुड़ा गांव में लेपर्ड ने 7वां शिकार बनाया और देखिए हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यही वो घर है। इसी के अंदर आगे जाकर
वो स्थान आता है जहां पर महिला का शिकार किया था। महिला अपने घर के बाहर बाड़े में जहां पशु बंधते हैं वहां पर मौजूद थी। पशुओं को सुबह चारा खिला रही थी, लेकिन उसी दौरान साइड में घात लगाकर तेंदुआ बैठा हुआ था और उसने अचानक महिला के गले पर वार किया और उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई। लंबी जद्दोजहद के बाद, समझाइश के बाद आखिरकार जो परिजन और ग्रामीण हैं वो इस शव को लेने को तैयार हुए। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो वहीं जो ग्राउंड जीरो है वहां पर सभी की एंट्री इस समय बंद कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति को वहां पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। वहां पर वन विभाग और पुलिस ने एक रणनीति के तहत अपना जो एक प्लानिंग जो है वो तैयार की है और वहां पर कुछ शूटर्स लगाए गए हैं। वन विभाग के शूटर्स मौजूद हैं, पुलिस के शूटर्स मौजूद हैं और 2 पिंजरे उस घटना स्थल के पास में लगाए गए जहां पर इस महिला का शव मिला था। तो अब देखिए कि अब ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे शाम ढलेगी लेपर्ड एक बार फिर उस स्थान पर आ सकता है जहां पर वो अपने शिकार को छोड़ कर गया था। तो इसी वजह से इसी जगह पर वन विभाग पूरी तरह से चौकन्ना है। 2 पिंजरे लगाए गए हैं, शूटर्स बिठा लिए गए हैं ताकि यदि फिर से लेपर्ड का यहाँ पर मूवमेंट हो तो उसे गोली मार दी जाए। इलाका मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि इलाका किस तरह का है। पीछे भी आपको मैं दिखाऊंगा, जंगल का पूरा इलाका है। ये जो पहाड़ियां हैं, इसी पहाड़ी पर, इन्हीं पहाड़ियों में से एक पर लेपर्ड की मौजूदगी इस समय मानी जा रही है और इसी पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। आप देखिए पुलिस के जवान, वन विभाग के जवान लगातार जो है इस पथरीले रास्तों पर, जंगल के इन रास्तों पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का एक ही प्रयास है कि ये जो आदमखोर लेपर्ड है वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ सके, चाहे उसे अब शूट ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि राज्य सरकार ने भी उसे शूट करने के आदेश दे दिए। तो अपने ऑपरेशन में सफलता मिले, इसी को लेकर वन विभाग, जिला पुलिस और जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। माधोपुर में इन दिनों खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से खनन माफिया बनास समेत दूसरी नदियों से धड़ल्ले से बजरी खनन कर रहे हैं और हैरानी की बात तो ये कि सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में बजरी खनन की कोई वैध लीज नहीं दी गई। प्रतापगढ़ के वगतपुरा से आई ये तस्वीर हजारों शब्दों पर भारी है। शब्दों की ताकत से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन तस्वीरें जब आंखों के रास्ते दिल में उतरती हैं तो कुछ कहने सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बच्चों की बेबसी जिम्मेदारों की कथनी करने का फर्क बता रही है। पीठ पर बैग लादकर चलने वाले इन बच्चों को रोज इन्हीं उबड़ खाबड़ और कीचड़ भरे रास्तों से होकर स्कूल पहुंचना होता है। मेरा नाम है चंकर। हम स्कूल जाते रोज बहुत रास्ते में पानी भर जाता है, हम किसड़े में जाते। मेरा नाम है नितेश और यहाँ पे किसड़ हो गया है और हम स्कूल जाते हैं, सब हमको बहुत परेशानी होती है। बारिश के मौसम में ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पिछले कई सालों से सड़कें नहीं बनी हैं। चुनाव के समय वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि आते हैं और बड़े बड़े लुभावने वादे करके चले जाते हैं। काफी दिक्कत है, काफी फरवल सोरा आना जाना वाले दिक्कतें आवे। रोड की घनी कमी है, कई साल भी गया आज तक रोड का सर्विस नहीं भी रही, कई ध्यान दी रही कोई सरपंच और अभी तक नहीं बना है। के साल हो गए, के सालू हो गया है, के साल बढ़ते बढ़ते किसड़ में चल रहे, कोई इसको रोड को सुनवाई नहीं कर रहे। ग्रामीणों को सड़क से होने वाली परेशानियों से अधिकारियों को कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आता। लंबे समय से सड़क के बदहाल होने के बावजूद हल्का पटवारी ने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी। न्यूज़ 18 ने जब हल्का पटवारी से बात की तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने का भरोसा दिया। इस रोड के बारे में क्या कहना चाहते हो? मतलब इस रोड पे स्कूली बच्चे भी जाते हैं और ग्रामीण भी परेशान होते हैं। आप भी अभी इस रोड से गुजरे हो तो आपने कहीं लिखित में कलेक्टर मैडम या फिर तक तो इसके बारे में नहीं दिया, लेकिन अब देंगे क्योंकि इस रोड की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अभी बिगड़ी बारिश की वजह से। कलेक्टर मैडम को संज्ञान में दिया क्या? नहीं, अब देंगे, अभी नहीं दिया। राज्य सरकार हर साल सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। देखना होगा कि सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की सड़कों को कब सुधार पाती है।
न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाडे की रिपोर्ट। बीआरटीएस कॉरिडोर राजधानी वासियों को सुगम ट्रांसपोर्ट देने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन बीआरटीएस कॉरिडोर शहर वासियों के लिए रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम जैसे हालात पैदा करने लगा है। तकरीबन 170 करोड़ रुपए की लागत से सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण 2008 में किया गया था, लेकिन अब ये कॉरिडोर इसके आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर अब जयपुर विकास प्राधिकरण नए सिरे से ट्रैफिक सर्वे करवा रहा। राजस्थान के अंदर बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर असमंजस बना हुआ है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के अंदर करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी जयपुर में इस तरीके का शहर के चारों ओर बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन अब ये जो कॉरिडोर है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बन गया है, लोगों के लिए असुविधा का कारण बन गया है, जिसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है उससे रिसर्च करवा रहा है। करीब 75 लाख रुपए इस रिसर्च के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, जिसके बाद में इस सड़क को लेकर जो इसका अस्तित्व है तो उसका फैसला हो पाएगा। हाल फिलहाल इस सड़क यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले की खबरें।